चार्ट शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये चार्ट स्पेशल चार्ट है। ये चार्ट भी मैं अपना रजिस्टर आज देख रही थी तो मुझे मिला। ये चार्ट के बारे में शायद मैंने आप लोगों से कभी एक बार रेफरेंस किया था कि मैं बताऊंगी। तो ये चार्ट मेरे एक्स कलीग के छोटे भाई, दो भाई थे उनके छोटे, जिसमें से सेकंड ब्रदर का है, मिडिल वाले का। और ये वो है जिन्होंने 5 बार आईएएस का एग्जाम दिया, यूपीएससी। और पांचों बार क्योंकि ओके। ये फेल हो गए, मतलब मेंस क्लियर नहीं हुआ। और फाइनली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इंसान में। बी कॉम करके एलएलबी इन्होंने करा हुआ था, और मेरे पास ये कुंडली आई थी। मतलब ये मेरे पास लाइफ में, मैं इनसे एक ही बार मिली हूँ। 24 दिसंबर 2009 की बात है। आई वॉज इन ऑफिस, और मेरे जो बॉस थे उनका छोटा भाई था, तो उसको ये लेके शाम को आए। 4, 5, 6 बजे वो आया, 5 बजे तक वो ऑफिस ही होता है। 5:30 वो आया कि मैडम आप ही इसको समझा सकते हो, इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्योंकि 5 बार से वो फेल हो गया। 5, 7 साल उसने अपने जीवन हम्म। के लगा दिए थे। और जैसे कहते हैं ना, बी एलएलबी करा हुआ था, लेकिन वो बंदे को मतलब ये लग रहा है कि मैं 35 साल का हो गया, शादी भी नहीं हुई, नौकरी भी नहीं लगी, और मेरे को नहीं जीना, लाइफ इज नथिंग फॉर मी। अब आप ये कुंडली देख हम्म। के बताओ। मैंने इनको समझाया, काउंसलिंग करी, और इनको ये समझाया कि ठीक है, आपकी कुंडली में राजयोग है, धन योग भी है, लेकिन वो राजयोग धन योग आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनाने वाले तो नहीं है। है ना? राजयोग देखो यहाँ दिख रहा है, 10th लॉर्ड 10th को देख रहा है, सैटर्न लग्नेश फोर्थ में आके राजयोग बना रहा है। जुपिटर 9th लॉर्ड भी लगन में है। बढ़िया है। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है इनका। इनके बड़े भाई की कोविड में डेथ हो गई, जो मेरे कलीग थे, जो एक हफ्ते पहले ही मैंने उनसे बात की थी, और एक हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बड़े भाई की डेथ हो गई, और इनका छोटा भाई जो है वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म का काम करता है, फ्रीलांस। तो अब इन्होंने उस समय ऐसी स्थिति थी, 3 बेटे मदर के, जिसमें से बड़े की तो कोविड में डेथ हो गई, और ये सेकंड है। इन्होंने फाइनली, जब मैंने इन्हें समझाया कि आप एक अच्छी जगह पीएसयू में ट्राई करो, आपको जॉब मिल जाएगी, इन्होंने, और पाठ करो, विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच करो, कम से कम मेरे कहने से कर लो 40 दिन। तब तक कुछ नहीं करना जब तक आप कर ना लो 40 दिन। तो इन्होंने वो किया, और करने के बाद इन्हें अकल आई, इन्होंने अप्लाई कर दिया। और 24 दिसंबर 2009 को मैंने इन्हें समझाया था, और 1 मई 2010 को मेरे को फोन आया, और मेरे कलीग ने भी मुझे बताया कि आज उनका वो ब्रदर हमारे ही बैंक में लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर रहा, ज्वाइनिंग थी उसकी। मतलब उसका सिलेक्शन हो गया एज ए ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। और बैंक ज्वाइन कर लिया, फिर बैंक में रह के प्रमोशन लिए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गए, शादी हो गई। और इनको बताया था, तो आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, किताब लिखोगे, अच्छा करोगे लाइफ में, बट लाइफ खत्म नहीं हो जाती कि आईएएस नहीं हुआ तो। अब यहाँ देखो, इनको इतना डिप्रेशन में हुआ कि सुसाइड अटेम्प्ट किया इन्होंने। ये मून एग्जॉल्टेड है, ठीक है। और ये पुष्य नक्षत्र में शनि और मंगल बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। मैम बड़े, शनि का ही नक्षत्र है कुछ? हाँ, बड़े सारे राजयोग दिख रहे हैं, तब भी इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा ही पीड़ित होगा तभी इंसान वो करेगा वो सब। कभी कभी हर इंसान की लाइफ में ऐसा कोई समय आ जाता है जब वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और मैम फ्रस्ट्रेशन ऐसा में क्यों? आके प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तब ऐसा क्यों हुआ? ये मतलब इतने सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं मून के साथ, फिर भी मैम यहाँ पे मंत्री है आप वीके से आपने है। आपने यहाँ दृष्टि नहीं डाली कि ये इनका सूर्य। प्रतिपदा का बर्थ है। देखिए, सूर्य और अच्छा। चंद्रमा टुगेदर हैं। 15 डिग्री 10 मिनट पे अमावस पूरी हुई अमावस्या है, हो गई। और उसके बाद प्रतिपदा हाँ। लग गई है ना? सुबह 4:37 का अच्छा। बर्थ है। हम्म। सुबह चार अच्छा। सैंतीस का बर्थ है, तो इसका मतलब अभी मदर की जब प्रेगनेंसी है तो अमावस थी, है ना? डिलीवरी के लिए अच्छा। जब गई होंगी। तो ये आप ऐसे मत समझो कि चंद्रमा एग्जॉल्टेड है तो बढ़िया हो गया ये। बड़े एग्जॉल्टेड गुस्से साइन में। में है, वैसे भी 3 डिग्री तक होता है एग्जॉल्टेड चंद्रमा, हम्म। टॉरस। ये हम्म। 25 डिग्री का है। हम्म। सूर्य सही। के नक्षत्र में एग्जॉल्ट होता है ना चंद्रमा, यहाँ मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, हाँ मैम। और मंगल नीच का है। अच्छा। ठीक है, तो अब ये समझ में आया, आप। नक्षत्र चंद्रमा यहाँ दिखने को हाँ। लग रहा है कि एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेशन राशि में, हम्म। लेकिन ये प्रतिपदा का बर्थ है।
और यहाँ मंगल के हम्म। नक्षत्र में चंद्रमा है जो कि नीच का होके शनि के साथ बैठा है, जो कि इसका शनि के साथ बैठा है। एनिमी है। तो ये कभी ना शनि, कभी हाँ। इनको लाइफ में जरूर तंग करने वाला था, और वो क्राइसिस पीरियड इनकी मैम, लाइफ में आ गया था तब। मैम इनकी दशाएं भी परेशान करेंगी इनको, शनि मंगल वाले। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे दशा से दिखा देती हूँ। देखिए, 2009, 24 दिसंबर 2009 लास्ट अटेम्प्ट इन्होंने 2009 में दिया था आईएएस का। और 24 दिसंबर 2009 में जुपिटर वीनस चल रहा था जब मेरे पास ये कुंडली आई। 24 दिसंबर 2009, ये देखिए, उस दिन शनि का शुरू हुई थी, जुपिटर वीनस सैटर्न। मेरे पास तो हम्म। शाम को आए थे, ये सुबह शायद इन्होंने अटेम्प्ट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता कौन सी डेट पे, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा ये परेशान और दुखी थे। और मैंने इनको इतना चेयर अप करने के लिए स्पेशली इनके लिए कॉफी मंगवाई, इनको रोज गिफ्ट करा। मतलब इंसान को कई बार हमें एज ए काउंसलर आउट ऑफ द वे जाके भी बिहेव करना पड़ता है। एक ही बार मिली हूँ मैं लाइफ में, उसके बाद इन्होंने फोन पे प्रिडिक्शन ली है, अभी भी कभी फोन करते हैं। इनके बच्चे, शादी हो गई, बच्चे का नाम भी मैंने रखा, बताया। बट सी, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपका एक ये भी एक हमेशा वो रहेगा, मतलब ड्यूटी रहेगी कि ठीक है, मेरे को कोई प्रिडिक्शन की दक्षिणा भी नहीं मिली, कोई मेरे को कभी मेरे को थैंक यू करने नहीं आए, कभी कोई मिठाई या कुछ नहीं दिया ना आए कभी। लेकिन एक इंसान ने जब दुखी था, आपने उसको हेल्प करी, तो आपको उसका पुण्य तो मिल गया, है ना। और कभी भी वो इंसान कभी आपको पूछता है तो आपको उसको कभी भी नेगेटिव नहीं करना कि इसने मेरे को कभी थैंक यू नहीं बोला तो अरे व्हाई आई शुड डू, है ना। तो ये आप याद रखो। हम्म। यहाँ शूल शूल योग भी बन रहा है, नभस शूल योग बन रहा है, 3 घरों में सारे ग्रह आ गए। ठीक है, तो शूल ठीक है। योग क्या होता हाँ। है, शूल योग थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दे देता है लाइफ में। ठीक काटा है। ना मैम, हाँ, काटा। और सेकंड हाउस में यहाँ पे मरकरी रेट्रोगेड है, साथ में वीनस, यहाँ कंबस्ट है वीनस, 9 डिग्री 56 मिनट और 10 डिग्री तक वीनस कंबस्ट होगा। तो ये कंबस्ट है यहाँ पे सन के साथ, तो शादी डिले से होगी, समझ में आ रहा है, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि वीनस टॉरस राशि का है ना, सेवंथ लॉर्ड भी है, तो शादी होगी जरूर लेकिन देर से होगी। तो जब इनको मैंने दिया 2009 में, उस समय इनकी उम्र हो गई थी 34 साल, है ना। 24 इधर और ये 9, 34 33 साल के हो गए थे। तो इनको बता दिया था कि ठीक है, और फिर 6 महीने में इनकी नौकरी लग गई। उसके अगले बार 2011 में इनकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, पहले बेटा, अच्छा पहले प्रिडिक्शन भी बोला था बेटा होगा, बेटा हुआ इनको। मैम डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन तो एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज जुपिटर देख रहा है। हाँ, शनि की दसवीं दृष्टि है, बट जुपिटर भी तो देख रहा है ना, जो कारक है। अरे और भाई, देखा सेवंथ जाए। हाउस, सेवंथ लॉर्ड एंड कारक तीनों अफ्लिक्टेड है। सेवंथ हाउस में राहु आ गया, मंगल से दृष्ट है। जुपिटर देख रहा है तो मंगल भी तो देख रहा है, नीच का। हम्म। मंगल भी तो तंग करेगा, मंगल ने काफी नीच का मंगल है तो और ड्रेडेड हो गया। और वीनस जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी अपने से अष्टम में गया है, यहां से एट्थ गया है, और साथ में वीनस कंबस्ट भी है। तो ये क्या हो गया, भाव भविष्य कारक तीनों पीड़ित हो गए, तो 35 साल में जाके इनका विवाह हुआ। अब नवांश में देख लो, नवांश में जुपिटर जो है 11th में गया है, वीनस एक्सॉल्टेड है, तो शादी तो जरूर होगी। लेकिन यहाँ भी राहु केतु एक्सेस आ गई। ठीक है, और इसीलिए हम्म। थोड़ा देर होगा। और लग्नेश जुपिटर पे शनि की दृष्टि है। ठीक है, मरकरी जो है ये यहां से फिर एट्थ में गया है, जब भी सेवंथ लॉर्ड एट्थ में जाएगा अपने से, या ट्वेल्थ में जाएगा तो कमी आ जाएगी, या सिक्स में जाएगा तो भी देर से होगा। 6 8 12 में जाना किसी भी घर के स्वामी का अपने से 6 8 12 में जाना डिले कराएगा। तो 35 साल में भी शादी हो गई तो कोई बुरा थोड़ी ना है। ठीक है, 33 में हम्म। शिक्षण लिया, 34 में नौकरी लग गई, 35 में शादी हो गई, और फिर बेटा हो गया पहला 36 में। उसके बाद 2 साल बाद एक बेटा बेटा और हो गया, 2 बेटे हो गए। अच्छे खासे आप हम्म। प्रमोशन मिल ली है, मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए हैं, और अब बैंक में प्रमोशन लेते जाएंगे जैसे जैसे। लॉ ऑफिसर तो है ही ना, स्पेशलाइज्ड फील्ड तो है ही। तो क्या बुरी है ऐसी जिंदगी। आईएएस नहीं बने तो क्या हुआ, आईएएस की नहीं जो नहीं। तनख्वाह होती है ना हाँ। उतनी ही मिल रही है अभी बैंक में तनख्वाह, और बल्कि ज्यादा अच्छी है। क्योंकि आईएएस का तो कोई पता ही नहीं होता कब ट्रांसफर हो जाए मिनिस्टर, और कभी पॉलिसी, कभी कुछ कभी कहीं। यहाँ कम से कम फैमिली के साथ टाइम भी तो, थोड़ा समय तो मिल ही जाता है, एलएफसी पे जाओगे, छुट्टी ले लो,
है ना, बाकी टाइम चलो बैंक में नौकरी। तो आपको ये सोचना है कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज तो बनी नहीं है, लेकिन जो मिला है उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और पॉजिटिवली लेना पड़ेगा जीवन को। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, फिर फ्रस्ट्रेशन भर लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ ठीक पूछना है इस कुंडली में आप लोगों को? कुछ और पूछना चाहते है। हो, जानना चाहते हो? इनका एक छोटा भाई है जो अभी तो फ्रीलांस काम कर रहा है, बड़े भाई की तो डेथ हो गई कोविड में। 1 मई 2021 में डेथ हो गई इनके बड़े भाई की। चलो वो भी देख लेते हैं। मैम ये जो सन मून का कॉम्बिनेशन रहता है, जब सन मून साथ में होता है, तो इससे कुछ एक स्नैपशॉट कुछ निकल के आता है क्या, प्रिडिक्शन या रिजल्ट या बायोफैक्ट? जैसे मैंने आप बहुत सारे आपके डेटा बैंक्स में देखा है कि सन मून कुछ कुछ कुंडलियों में साथ रहता है, इधर भी है सेकंड हाउस में। देखिए बेसिकली अमावस के आसपास का जन्म होता है, या तो पहले होगा, सन से थोड़ी डिग्री कम होगी तो अमावस हो गई 12 डिग्री तक, है ना। और या अगर 12-13 डिग्री कम होता, अगर 2 डिग्री का मून होता तो फिर ये 14 का हो जाता बर्थ, है ना। तो अब ऐसे व्यक्ति को ठीक है, उसमें एक्यूट वो तो होगी, शार्पनेस तो होगी टू नो द थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो लाइफ में होगी, क्योंकि अमावस का बर्थ या कृष्ण पक्ष का बर्थ जो है वहां पे चंद्रमा क्षीण होता है। तो मन को दुख तो रहेगा कोई ना कोई, रिलेशन में ओके। प्रॉब्लम होगी, है ना। रिलेशन भी बहुत अच्छे, बहुत हमेशा खुश या अच्छा नहीं बनेंगे, बनेंगे मैम या लेकिन जो जैसे होंगे दुख देंगे। सन एंड मून मदर एंड फादर होते हैं, तो उससे कुछ निकल के आता है हाँ, क्या? मदर एंड लाइक। फादर। अब इनकी मदर जो है, अच्छा अब इनकी और स्टोरी देखो। अब इनका जो बड़ा भाई जो मेरे कलीग थे, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह पर्सनली जानती थी, अब उनको देखो, 3 बेटे हुए, ये माँ बाप के, माँ मदर इनकी, फादर तो प्रेसिडेंट हाउस में थे, सपोर्टिंग स्टाफ में, और मदर हाउसवाइफ, सिंपल गांव की लेडी। तो अब माँ ने बेनों बेटों को पाला पोसा बड़ा किया। बड़े बेटे ने भी एमबीए किया, छोटे ने भी ये कर लिया, लॉ कर लिया, बीकॉम कर लिया, सबसे छोटा भी ठीक पढ़ रहा पढ़ा। तो अब इनकी जो वाइफ, इनके बड़े भाई की, इनकी भाभी, अब जब डेथ हुई तो जो एफडीज है या एलआईसी पॉलिसी, हर जगह वाइफ का नॉमिनेशन है। इनकी वाइफ, इनकी भाभी ने भी यही किया। बड़े बेटे की जब डेथ हुई कोविड में, तो वो दोनों बेटियों को लेके अपने मायके चली गई, और पैसा भी सारा ले लिया, 50 लाख रुपए जो बैंक से मिला, और एलआईसी पॉलिसी। मदर को क्या मिला फिर ये बात बताओ। मदर का बड़ा बेटा तो ऐसे चला गया, दूसरा बेटा अपना उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जहां भी जाता है, जहां अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और मदर गांव में रह हम्म। रही है, और छोटा बेटा अब मदर के पास रह रहा है, बट उसके पास परमानेंट जॉब नहीं। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब ये इनकी डेथ हो गई, इनके बड़े भाई की, तब मैं भी यही सोचती थी कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं क्या बहू के लिए, या जो शादी करके आएगी, या तो वो बहू इनके साथ रहती, सेवा करती इनकी मदर की, इनके भाभी भाभी जो थी, ना बेटियां मिली, है ना। फाइनली इन्होंने ये अच्छा जरूर किया कि इन्होंने उपाय कर लिया, क्योंकि जुपिटर दृढ़ कर्मा, जो दृढ़ अदृढ़ कर्मा है, यहाँ जुपिटर 9th लॉर्ड होके लाइन को देख रहा है। तो इन्होंने उस उपाय को फॉलो कर लिया, जैसे बोला समझाया तो इन्होंने कर लिया। तो उस डिप्रेशन से भी बाहर आ गए, डॉक्टर की दवाइयां भी नहीं खानी पड़ी, और एक लाइफ भी इनकी हम्म। सुधर गई। कहना चाहिए कि एटलीस्ट वंश तो चल ही गया, माता पिता का वंश तो चला दिया इन्होंने, है ना। बड़ी बड़ी हम्म। बहू तो चली गई अपनी बेटियों को लेके, पैसा भी ले गई, हम्म। माँ बाप की सेवा भी नहीं करी। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि इनके बड़े भाई की शादी के वक्त, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी भी शादी 33 में हुई थी। तो बताते थे कि वो लड़की ढूंढ रहे हैं, और लड़की ने, मतलब बड़ी भाभी ने, वो कर्ल्स एंड कर्व ज्वाइन करके पतली हो गई शादी के लिए, और शादी के इमीडिएट बाद मोटी हो गई फिर से। तो मतलब जिंदगी क्या है, आप लोग जिंदगी को क्या समझा हुआ है? मतलब बच्चों को बड़ा करके उनको शादी करके, मतलब वो एक सेटल कर रहे हैं, वो इसलिए कि माँ बाप ये सोचते हैं बुढ़ापे में वो उनकी उनकी सेवा करेंगे। लेकिन अगर बहू आके अपना प्रॉपर्टी और सब, पहले तो तनख्वाह पे कब्जा हो गया, पति के साथ रह रही है, सास ससुर की कोई सेवा नहीं करी, कि दिल्ली रह रहे हैं और वो वहां हिसार में रह रहे हैं, और फाइनली डेथ हो गई पति की, तो वो अपनी बेटियों को लेके मायके चली गई। तो फिर क्या मिला किसी को? माँ बाप को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला मदर को, है ना। और ये भी अपने मदर के पास कभी कभी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फाइनेंशियली हेल्प कर देते होंगे। लेकिन दिस इज वेरी पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी नाउ डेज। जो सिस्टम था ना, वो सब जो बनाए गए थे पुराने समय में,
बहुत अच्छे सिस्टम हम्म। बनाए गए थे। बट आजकल लिबरलिज्म के नाम पे, और कि लड़की को भी जीने का हक है, अरे बिल्कुल हक है, लेकिन ये भी तो सोचो कि माँ बाप को क्या मिलेगा फिर। माँ बाप के साथ रहो, बहू को रहना चाहिए, शादी करनी करो, लेकिन उनकी भी तो सेवा कौन करेगा, नहीं तो। दैट इज वेरी पेनफुल, है ना। और ऑब्वियसली नॉमिनेशन जब करते हैं बच्चे अपनी पत्नी के नाम, मैं मना नहीं करी, करना चाहिए पत्नी के नाम, लेकिन माँ बाप के नाम भी कुछ करना चाहिए। एफडीज है या और एलआईसी पॉलिसीज है, उनके नाम भी तो कुछ करो। वो लोग बेचारे, आपको जिंदगी निकाल दी इन्होंने, आपको पाल पोस के बड़ा करने में, है ना। और उनको तो कुछ भी नहीं मिला बुढ़ापे में, वो अगर डिपेंडेंट ही रहे तो फायदा क्या हुआ फिर ऐसे बच्चे पैदा करने का। ठीक है, जी। चलो तो अब अगर ये। सन मून साथ में होता तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ग्रेट चीज है, ऐसा कुछ नहीं कि मदर फादर साथ में है तो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा चीज है, बट मतलब मतलब उसमें भी अपने स्ट्रगल है, सन मून साथ में एक हाउस में होता है तो। हाँ देखिए, जुपिटर 10th हाउस का होता है तो जनरली व्यक्ति माँ बाप की सेवा करता है। अब यहाँ जुपिटर 10th हाउस का भी नहीं है, यहाँ लगन का है। और ठीक है, वो दूर दूर से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प। अब तो फादर की भी डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग, मदर बेचारी अकेली रह रही है गाँव में। 3 बेटे ओके। होते हुए भी अगर माँ को अकेला ही रहना पड़ रहा है। अब वो छोटा वाला बेटा और उसकी बहू, वो भी झगड़े पकड़े उनके होते रहते, तो तीनों ले खैर मेरे से प्रिडिक्शन लेते थे। अब तो बड़े भाई की डेथ हो गई, लेकिन मुझे अभी भी ये लोग कॉल इसलिए करते हैं कि इनको लगता है कि मैं इनको एटलीस्ट उस तरह से, जैसे बड़े भाई समझाते थे, मैं इनको समझा पाती हूँ, इनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वगैरह दे पाती हूँ। तो वो ठीक है, बट दुख लगता है सोच के ना, मदर के लिए उनकी बहुत दुख लगता है मुझे ये सोच के कि उनको क्या मिला, जिंदगी बेचारी ने, मदर ने निकाल दिया। तो यहाँ चंद्रमा जो है, माँ का जो कारक ग्रह है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है, प्रतिपदा का बर्थ है। और ये 4th हाउस बहुत पीड़ित है शनि मंगल से। तो मदर को प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, इनकी कुंडली से भी दिख रहा है। इनके छोटे भाई की और बड़े भाई की भी कुंडली मैं अगली बार क्लास में शेयर कर दूंगी, तीनों की, है ना। तो आपको इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जी मैम। चलो जी। अभी